प्लीज गॉड मुझे येलो मार्क मिले। रेड रेड मतलब तो बुरा होता है, इसका मतलब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बनना चाहेगा। मुझे जल्दी से फेक मार्क बनाना होगा। मम्मी मुझे येलो मार्क मिला है, इसका मतलब मैं अच्छी हूँ ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम रेड मार्क वालों से दूर रहना क्योंकि वो लोग बहुत बुरे होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। रिंकी क्या तुम्हें पता हमारे स्कूल में किसी लड़की को रेड मार्क मिला था और उसके बाद से वो गायब हो गया। गायब हो गया? अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारी तरह येलो मार्क मिला है। तब तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड हुए। चलो ना स्कूल चलते हैं साथ में। एक्चुअली उससे पहले मुझे कहीं जाना है, तुम चलो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। प्लीज रिंकी मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ आसपास इतने रेड मार्क वाले हैं, मुझे डर लग रहा है। प्लीज। ठीक है चलो। थैंक यू बेस्टी। आंटी मुझे एक पेटीज दे दीजिए। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, ये कैंटीन येलो मार्क वालों के लिए बैन है। क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, क्योंकि ये कैंटीन सिर्फ रेड मार्क वालों के लिए स्पेशली बनाया गया है। लेकिन मेरे मार्क का कलर भी तो। अरे नहीं, ये मैं क्या बोलने जा रही थी, मैंने तो अपना मार्क फेक बनाया है। कोई बात नहीं। ये रिया कहाँ पे गई? पक्का उसको भी भूख लगी होगी और मुझे रिया के साथ ही रहना होगा ताकि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। ओह तो तुम यहाँ पे हो, तुमने कितना टाइम लगा दिया। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी ताकि हम दोनों साथ में लंच कर सके। ओह सॉरी, मुझे सर ने बुला लिया था। खैर ये मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाई हूँ। थैंक यू। बाय द वे क्या होगा अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के मार्क का कलर तुम्हारे मार्क के कलर से डिफरेंट होगा तो? डिफरेंट तुम्हारा मतलब क्या है रिंकी, और तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे तो लगता है रिंकी को रेड मार्क मिला, हमें उसे अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, वो दूसरे मार्क वालों के साथ दोस्ती क्यों कर रही है? एक्सक्यूज मी, हम सब फ्रेंड नहीं हो सकते क्योंकि मेरे मार्क का कलर तुम लोग के मार्क के कलर से डिफरेंट है। तुम्हारे भलाई के लिए बता रही हूँ, अगर तुम अपने मार्क के कलर के बारे में झूठ बोल रही हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी तुम? मुझे रेड मार्क वालों से दूर रहना होगा, वो लोग बहुत चालाक है। मैं बस पकड़े ही जाने वाली थी। थैंक गॉड मैं बच गई। तुम्हें रिंकी से दूर रहना चाहिए। दूर? लेकिन क्यों सर? तुम्हारा उसका नजदीक रहना डेंजरस है और वैसे भी मुझे उसके ऊपर शक है। हाँ वैसे भी आज सुबह वो मुझसे बहुत अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी। सर क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? कैसी हेल्प? ये पता लगाने के लिए कि वो अपने येलो मार्क के बारे में सबसे झूठ बोल रही है। अटेंशन क्लास, सारे बच्चे लाइन लगाए क्योंकि हमें आपके मार्क के कलर की चेकिंग करनी है। लेकिन सर आप चेकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने फेक मार्क बनाया है ना? क्या? नहीं। अच्छा फिर तुम डर क्यों रही हो? नहीं तो मैं नहीं डर रही। ठीक है रिया, रिंकी का मार्क इरेज करने में मेरी हेल्प करो तो। हाँ क्यों नहीं, जरूर सर। अगर आपको इस वीडियो के और पार्ट्स देखने हैं तो कमेंट्स करो। आई होप मुझे रिच फैमिली मिले। माफिया? मुझे माफिया फैमिली नहीं चाहिए। रिजेक्ट। हाय रिंकी। हाय। क्या हुआ, तुम इतनी सॉफ्ट क्यों हो? तुम हमेशा सिंपल कपड़े पहन के स्कूल आती थी लेकिन आज इतने लग्जरी कपड़े पहन के कैसे? क्योंकि मेरी फैमिली बहुत रिच है, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को खरीदा है। मुझे ऑप्शन आया था रिच फैमिली का और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आज कुछ भी करके मेरी फ्रेंड से भी ज्यादा मुझे रिच फैमिली चाहिए। ऑर्डिनरी? यू ये कितना बोरिंग है, मेरी फैमिली रिच होनी चाहिए। रिजेक्ट। रिंकी तुम्हारी कोई फैमिली क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अब तक के सारे ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। मुझे पता है मुझे भी जल्दी एक रिच फैमिली मिलेगी। ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं पता हमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलता है। अगर तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं मिलेगी तो तुम होमलेस बन जाओगी और तुम्हें रोड पे सोना पड़ेगा। रोड पे? ठीक है तो ये लास्ट ऑप्शन है, प्लीज मुझे रिच फैमिली मिले। रॉयल? लेकिन रॉयल प्रिंस प्रिंसेस ये सारी चीजें तो सिर्फ कहानियों में होती है ना। खैर ना फैमिली होने से तो अच्छा ही है। एक्सेप्ट। ओह फाइनली रिंकी तुम्हें भी फैमिली मिल गई। हाँ मैंने लास्ट ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे रोड पे नहीं सोना था। तो तुम्हारी फैमिली है कहाँ पे? मेरी फैमिली पैलेस में रहती है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पैलेस ढूंढ के उनके साथ रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप रॉयल फैमिली का एड्रेस जानते हैं? लेकिन क्यों सिर्फ एक ही इंसान को रॉयल फैमिली मिलता? पहले एक लड़की आई थी जिसको रॉयल फैमिली मिल चुका है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है तो प्रूफ करो, ये रहा रॉयल फैमिली का एड्रेस। ये लड़की वही है ना जो कह रही है कि इसको रॉयल फैमिली मिला है? एक लड़की और नहीं थी लंबे बालों वाली जो कह रही थी उसको भी रॉयल फैमिली मिला है? वही ना, 2 लोगों को कैसे रॉयल फैमिली मिल सकता है? इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। जल्दी सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है तो मैं बताए गए एड्रेस पे आ गई। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहने आई हूँ। तुम रॉन्ग एड्रेस पे आई हो। नहीं ये सही एड्रेस है, यही है वो पैलेस। नहीं सॉरी। मुझे पैलेस के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। देखती हूँ पीछे कोई रास्ता है क्या। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हम फाइनली अपनी बेटी से मिल गए। अब हम तीनों साथ रहेंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। एक्सक्यूज मी, तुम कौन और तुम्हें क्या चाहिए? ये आप दोनों से झूठ बोल रही है, इसको कोई रॉयल फैमिली नहीं मिला है। रॉयल फैमिली मुझे मिला है। नहीं मम्मी पापा ये आपसे झूठ बोल रही है। चुप रहो, हमें चेक करना होगा कि तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। अपने रॉयल फैमिली को तुम लोग पब्लिक करो। मैंने कर दिया। मैंने भी। हाँ देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। झूठ तो फिलहाल ये भी नहीं बोल रही। हाँ, क्या इसको भी रॉयल फैमिली मिला है? ये कैसे हो सकता है?
फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी मेरी बैटरी 100% चार्ज है, अब तो मैं स्कूल जा सकती हूँ ना? हाँ, अगर तुम अपना चार्जर अपने साथ स्कूल लेकर जाओ। लेकिन मम्मी मेरी बैटरी तो 100% चार्ज है और मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी डिस्चार्ज होगा। अपना चार्जर अपने साथ लेकर जाओ वरना मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगी। ठीक है, मैं लेकर जाऊंगी। गुड, ऐसी मेरी बात माना करो। जल्दी अंधेरा छाने वाला है। रिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, मैं जल्दी अंधी होने वाली हूँ। ये लो, तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। थैंक यू रिंकी, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अगर आगे से तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना चार्जर दे दूंगी यूज करने के लिए। ऐसे वेट मत करना कि कब तुम्हारा चार्जर डिस्चार्ज होगा। हाँ जरूर। अरे हाँ, मेरी बैटरी अब फुल चार्ज हो गई। ये लो अपना चार्जर। थैंक यू सो मच रिंकी। रिंकी तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए। तुम ऐसे ही लोगों की मदद नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मैंने उसकी मदद की? जलन? क्या तुम भूल गई हो कि यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बाय। रिंकी सुनो, मेरी बैटरी बस डिस्चार्ज ही होने वाली है। ओह माय गॉड, सच में सर? क्या तुम प्लीज मुझे अपना चार्जर दोगी यूज करने के लिए? सर लेकिन मेरी भी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। प्लीज मुझे बस थोड़े समय के लिए चाहिए। ओके, तो मेरी बैटरी अभी भी 20% चार्ज है, इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। ये लीजिए। मेरी बैटरी सिर्फ 2% चार्ज है, मैं अभी उधर जाता हूँ, चार्ज कर लेता हूँ और जल्दी वापस दे दूंगा तुम्हें। सर रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उनसे थोड़ी देर बाद जाकर ले लूंगी। मेरी आंखों में इतना जलन क्यों हो रहा? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली। तुम चार्ज क्यों नहीं लगाती? क्योंकि मैंने अपना चार्जर सर को दे दिया और उन्होंने मुझे अभी तक लौटाया नहीं। तुम जल्दी से जाके उनसे अपना चार्जर ले लो ना। तुम वेट किसका कर रही? पता नहीं वो कहाँ है, मैंने उनको हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। वो तुमसे तुम्हारा चार्जर लेकर ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद करूंगी उनको ढूंढने में, चलो मेरे साथ। ओह फाइनली सर, अब यहाँ पर है। मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। वैसे आप इस स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? सर आप भूल गए, आपने मुझसे मेरा चार्जर लिया था। अरे हाँ ये लो, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन सर मेरा चार्जर ब्लैक था, व्हाइट नहीं। हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक हो या व्हाइट, दोनों का काम सेम ही है, चार्ज करना। लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। लाओ दो मुझे। नहीं सर, मुझे यूज करना है क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। खैर थैंक यू सो मच मुझे अपना चार्जर देने के लिए। मैं अगले एग्जाम में तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। सर इतनी अजीब तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे थे? मुझे पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी आंखों को चार्ज करना होगा वरना मैं अंधी हो जाऊंगी। रिंकी तुम्हारा चार्जर तो ब्लैक था ना, ये व्हाइट कैसे हो गया? इससे चार्ज मत करना। हाँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ नहीं, रुको। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने मिस्टेक्स किए हैं। क्या 0 मिस्टेक्स? मुझे लगा ही था। एक काम करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। चिंकू तुमने ही तोड़ा ना मेरा बॉस, जल्दी बोलो। नहीं मम्मी, ये मैंने नहीं किया था, आप हमेशा मुझे ही ब्लेम करती हैं। अगर ऐसी बात है तुमने हाइड क्यों किया अपनी मिस्टेक्स को? मैंने अपने मिस्टेक का चुप करो और बाहर देना बंद करो, समझे? और भागो यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्लास कौन सा है? तुम्हारा मिस्टेक्स काउंट कितना है? 100। हाँ तो तुमको सबसे लोएस्ट सेक्शन मिला, जाओ सेक्शन डी में। ये सेक्शन ए खाली क्यों है? तुम्हें पता है सेक्शन ए में वही जाएगा जिसके पास 0 मिस्टेक्स होंगे। हाँ और पता उन्हें स्पेशल सरप्राइजेस में मिलेंगे। उन्हें क्या स्पेशल मिलेगा? तुम क्या करोगे जान के? वैसे भी तुम्हें सेक्शन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा। सर यही है जिसने क्वेश्चन पेपर को लीक किया है। चिंकू क्या ये सही बोल रहा है? नो सर, मैंने ये नहीं किया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपने मिस्टेक्स को पब्लिक करो अभी के अभी। ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अब बस करो, झूठ बोलना बंद करो। ये लो, ये सारे असाइनमेंट्स तुमको कल करके लाने हैं। मम्मी टीचर ने मुझे बहुत होमवर्क दिया है। तुम उसी लायक हो, समझे? अब तो हमारे नेबर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मम्मी मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। चुप करो और भागो यहाँ से। चिंकू तुम फिर से भूल गए ना अपने रूम का लाइट बंद करना? नहीं मम्मी, मैंने तो रूम का लाइट बंद किया था। चुप करो, इसलिए तुमने मिस्टेक्स को हाइड किया हुआ है। तुम्हारे रूम का लाइट और कौन ऑन करेगा? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, तुमसे तंग आ गई हूँ, जाओ भागो यहाँ से। बंटी क्या है? मेरी मिस्टेक्स पब्लिक क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम्हारे टोटल मिस्टेक्स 0 है ना? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे मिस्टेक्स भी 0 हैं। क्या? और हमारे सिस्टम में एक ग्लिच है, यानी कि हम कितने भी मिस्टेक्स करेंगे हमारे मिस्टेक 0 ही दिखाएंगे। क्या? हाँ, और अगर किसी को पता चल गया तो वो इस ग्लिच को सही कर देंगे। इसीलिए अपने मिस्टेक काउंट्स को हमेशा प्राइवेट पे रखे रहना। टीचर्स के सामने मैंने अपने मिस्टेक को पब्लिक करने की कोशिश की लेकिन ये वर्क नहीं किया। ये क्या किया? 24 घंटे में ये पब्लिक हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते चिंकू। सर मैंने सारे असाइनमेंट कर लिए, मेरे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए लेकिन ये अभी भी 0 की दिखा रहा है। चिंकू तुम्हारे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए और ये 0 भी हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इट्स ओके सर। मैं तुम्हें एग्जाम में फुल मार्क्स दूंगा।
एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर मैं अपने रूम का लाइट बंद करना भूल गया तो भी मेरे मिस्टेक 0 क्यों दिखा रहे हैं? पब्लिक होने के बाद 0 की जगह 1 होना चाहिए था। चिंकू, हाँ मम्मी। मुझे माफ कर दो। असल में तुम्हारे छोटे भाई ने ही तुम्हारे रूम का लाइट ऑन किया था और मैंने सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। क्या? हाँ, यानी कि सिस्टम में कोई ग्लिच नहीं था और मेरी रियल में मिस्टेक 0 है।